सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 6ठ अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द भंडारम। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6 शब्द भंडारम। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है शब्द भंडारम, इसमें हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के नाम, फलों सब्जियों के नाम, हमारे सहायक और संबंधियों के नाम संस्कृत में बताए गए हैं। तो चलिए इनके नाम संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करते हैं और इनके अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पालितः पशवः, सबसे पहले दे रखा है पालितः पशवः। जिन पशुओं को हम अपने घरों में रखते हैं उन्हें पालतू पशु, पालितः पशु कहते हैं। ऐसे पशु जिनको हम अपने घरों में रखते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि। तो चलिए अब हम इनके नाम संस्कृत में पढ़ते हैं, उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। जो पहला है, फर्स्ट चित्र दे रखा है गाय का, ठीक है, और गाय को हम संस्कृत में कहेंगे धेनु। धेनु, धेनु मतलब गाय। अगला जो चित्र है वो बैल का है, और बैल को कहा जाता है संस्कृत में बलिवर्धः। क्या बोलेंगे? बलिवर्धः मतलब बैल। अगला जो चित्र है वो एक बकरी का दे रखा है, बकरी। बकरी को हम संस्कृत में कहते हैं अजा। क्या बोलेंगे? अजा। अगला है भैंस का चित्र है, भैंस को कहेंगे हम संस्कृत में महिषी। क्या बोलेंगे? महिषी। अगला जो चित्र है वो एक भेड़ का है, भेड़ को संस्कृत में कहा जाता है मेषः। मेषः, मेषः मतलब भेड़। अगला चित्र घोड़े का है, घोड़े को हम संस्कृत में कहेंगे घोटकः, यानी कि घोड़ा। घोटकः मतलब घोड़ा। गधे का चित्र है, गधे को कहते हैं रासभ। रासभ मतलब गधा। अगला जो चित्र दे रखा है ऊंट का है, ऊंट को कहते हैं उष्ट्र। क्या बोलेंगे? उष्ट्र मतलब ऊंट। अगला जो चित्र है वो एक कुत्ते का दे रखा है, कुत्ते को स्वानः। क्या बोलते हैं? स्वानः। अब अगला है, अगला पढ़ते हैं वन्य जंतवः। जो पशु जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर वन्य जंतवः कहते हैं। ऐसे जानवर जो कि जंगल में रहते हैं उन्हें कहा जाता है वन्य जंतवः अथवा जंगली जानवर। तो चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्हें संस्कृत में क्या कहा जाता है। चित्र दे रखा है शेर का, शेर को हम कहते हैं संस्कृत में सिंहः। सिंहः। अगला चित्र है बाघ का, बाघ को कहेंगे व्याघ्रः। क्या बोलेंगे? व्याघ्रः। अगला चित्र है हाथी का, हाथी को बोला जाता है गजः। गजः मतलब हाथी। अगला है श्रृगाल, मतलब सियार का चित्र दे रखा है, और सियार को हम बोलेंगे श्रृगालः। श्रृगालः। अगला चित्र है भालू का, भालू को संस्कृत में कहा जाता है भल्लुकः। भल्लुकः। नेक्स्ट जो चित्र है वो एक लोमड़ी का दे रखा है, लोमड़ी, जिसे हम संस्कृत में बोलेंगे लोमशः। लोमशः। आगे देखते हैं, आगे चित्र है हिरण का, हिरण को कहते हैं मृगः। मृगः। ठीक है, सबके पीछे विसर्ग लगे हैं तो अह का साउंड आएगा। अगला जो है वो एक जिराफ का चित्र है, जिराफ को बोलते हैं चित्रोष्ट्रः। जैसे ऊंट को उष्ट्रः, इसको चित्रोष्ट्रः। चित्रोष्ट्रः। नेक्स्ट जो चित्र है वो गैंडे का है, गैंडे को गंडकः। गंडकः। क्या बोलेंगे? गंडकः मतलब गेंडा। आगे चलते हैं, आगे है पक्षिणः। पक्षियों के बारे में है आगे, पंख वाले प्राणियों को पक्षी कहते हैं। हमें पता है कि जिनके पंख होते हैं हम उन्हें पक्षी कहते हैं हिंदी में, और उन्हें संस्कृत में बोला जाता है पक्षिणः। तो चलिए इन पक्षियों के नाम जानते हैं संस्कृत में। पहला चित्र दे रखा है तोते का, तोते को शुकः। क्या बोलेंगे? शुकः। अगला चित्र है मोर का, मोर को मयूरः। क्या बोलेंगे? मयूरः। नेक्स्ट चित्र है कबूतर का, और कबूतर को बोलते हैं कपोतः। कपोतः। आगे बढ़ते हैं, चील का चित्र है, चील को संस्कृत में चिल्लः। चिल्लः। नेक्स्ट बाज, बाज को कहा जाता है शेनः। शेनः। अगला है गिद्ध का चित्र, और गिद्ध को बोलते हैं हम गृद्धः। गृध्रः। गृध्रः मतलब गिद्ध।
अगला है बत्तख का चित्र, और बत्तख को बोला जाता है संस्कृत में वर्तिका। वर्तिका मतलब बत्तख। मुर्गा, अगला चित्र है मुर्गे का, मुर्गे को कुक्कुटः, क्या बोलेंगे कुक्कुटः। अगला है उल्लू का चित्र, और उल्लू को बोला जाता है उल्लुकः। उल्लुकः, ठीक है, उल्लुकः मतलब उल्लू। अगला देखते हैं, फलों के चित्र दे रखे हैं, फल, और संस्कृत में फलानी, क्या बोलेंगे फलानी। तो चलिए पढ़ते हैं इनके नाम। आम का चित्र है, आम को आम्रम, आम्रम। सेब का चित्र है, सेब को सेवम, क्या बोलते हैं सेवम। संतरे का चित्र है, संतरे को नारंगम, क्या बोलेंगे नारंगम मतलब संतरा। अगला जो चित्र है अंगूर का है, ठीक है, अंगूर को क्या बोलते हैं द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम मतलब अंगूर। अनार, अनार को बोलेंगे हम दाडी मम, दाडी मम मतलब अनार। नाशपति, नाशपति को कहा जाता है संस्कृत में अमृत फलम, क्या बोलेंगे अमृत फलम। अगले देखते हैं चित्र, कदली फलम, केले का चित्र बना है, और केले को बोलेंगे कदली फलम, कदली फलम। नेक्स्ट है नारियल का चित्र, और नारियल को कहते हैं हम नारी केलम, नारी केलम। पपीते का चित्र बना हुआ है, और पपीते को हम बोलते हैं मधु करकटी, मधु करकटी मतलब पपीता। अब आगे हैं चित्र सब्जियों के, सब्जियों जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सब्जियां, संस्कृत में बोलते हैं शाकानी, क्या बोलेंगे शाकानी। तो चलिए पढ़ते हैं। आलू, आलू का चित्र है, आलू को आलूकम, आलूकम, आलूकम मतलब आलू। रक्त फलम, रक्त फलम मतलब टमाटर, टमाटर का चित्र बना हुआ है, रक्त फलम कहा जाता है उसको। बैगन का चित्र है, बैगन को बोलते हैं वृंताकम, वृंताकम, क्या बोलेंगे बैगन को वृंताकम। आगे देखते हैं भिंडी का चित्र है, भिंडी को भिंडिका, भिंडिका। कटहल का चित्र है, कटहल को पंसम, पंसम मतलब कटहल। करेले का चित्र है, करेले को कारवेल्लम, कारवेल्लम मतलब करेला, ठीक है, कारवेल्लम मतलब करेला। आगे देखते हैं गाजर का चित्र है, गाजर को बोलते हैं गुंजनम, गुंजनम मतलब गाजर, गुंजनम, ठीक है। मूली का चित्र है, मूली को मूलकम, मूली को मूलकम। नेक्स्ट है पुष्प शाकम, पुष्प शाकम। गोभी का चित्र बना हुआ है, उसको बोलेंगे पुष्प शाकम मतलब फूल गोभी, फूल गोभी को पुष्प शाकम कहा जाता है। आगे जो दे रखे हैं वो पुष्पों के चित्र दे रखे हैं, पुष्प, पुष्पाणी कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं फूल, ठीक है। तो चलिए इनके नाम पढ़ते हैं। संस्कृत में गुलाब, गुलाब को क्या कहेंगे पाटलम। कमल का चित्र है, कमल को अरविंदम, अरविंदम मतलब कमल। गेंदे का चित्र है, गेंदे के फूल का गेंदा, और इसको संस्कृत में स्थल पद्मम, स्थल पद्मम मतलब गेंदा। आगे देखते हैं चमेली, चमेली के फूल का चित्र बना हुआ है, उसको बोलते हैं नव मल्लिका, नव मल्लिका, नव मल्लिका मतलब चमेली। कनेर का चित्र है, कनेर के फूल का कर्णोर, कर्णोर, कर्णोर मतलब कनेर, कर्णोर कनेर। गुड़हल, गुड़हल को बोलते हैं हम संस्कृत में, गुड़हल का चित्र है जपा कुसुम, जपा कुसुम मतलब गुड़हल। आगे देखते हैं कुछ और चित्र हैं फूलों के। जूही के फूल का चित्र है यूथिका, यूथिका जूही। सूरजमुखी के फूल का चित्र है सूर्यवितम, सूर्यवितम सूरजमुखी। रात रानी, रात रानी के फूल का चित्र है, और रात रानी के फूल को बोला जाता है रजनीगंधा, रजनीगंधा मतलब रात रानी। अगला है अस्माकम सहायिका, आवर हेल्पर्स, जो हमारी किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं, हमारे सहायक। तो ठीक है, चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से। किसान का चित्र दे रखा है, किसान मतलब संस्कृत में बोलेंगे कृषकः, कृषकः मतलब किसान। धोबी, धोबी का चित्र है, धोबी को बोलेंगे रजकः, रजकः,
रजकः। नाई का चित्र है, नाई को नापितः, क्या बोलेंगे, नापितः। अगला चित्र है मोची का, मोची, मोची को संस्कृत में चर्मकारः, चर्मकारः। कुम्हार का चित्र है और कुम्हार को बोलते हैं कुंभकार, क्या बोलेंगे, कुंभकार मतलब कुम्हार। शिक्षक का चित्र है, शिक्षक को शिक्षकः, शिक्षकः। अध्यापक भी बोल सकते हैं हम हिंदी में, लेकिन संस्कृत में शिक्षकः। अगला जो चित्र है सुनार का चित्र दे रखा है, सुनार जिसको बोला जाता है संस्कृत में स्वर्णकारः, स्वर्णकारः। लुहार का चित्र है, लुहार को बोलते अयस्कारः, क्या बोलेंगे, अयस्कारः मतलब लुहार। डाकी का चित्र दे रखा है और डाकी को बोला जाता है पत्रवाहक, पत्रवाहक मतलब डाकिया। ठीक है, फिर आगे हमारे संबंधियों के नाम दे रखे हैं। संबंधी, संबंधियों को संस्कृत में क्या कहा जाता है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार करते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पितामह, पितामह दादा, पितामह दादा, दादा का चित्र है, दादी का चित्र है, दादी को बोलेंगे पितामही, क्या बोलेंगे, पितामही मतलब दादी। पिता का चित्र है, पिता को जनकः, जनकः, ठीक है मतलब पिता। माता, माता का चित्र है, माता को जननी, संस्कृत में जननी। भाई का चित्र है और भाई को कहा जाता है संस्कृत में भ्रातरः, भ्रातरः, क्या बोलेंगे, भ्रातरः मतलब भाई। बहन को भगिनी, संस्कृत में बहन को बोलेंगे भगिनी, क्या बोलेंगे, भगिनी। अगला जो चित्र है वो चाचा का दे रखा है और चाचा को बोलेंगे संस्कृत में पितृव्यय, क्या बोलेंगे, पितृव्यय, पितृव्यय मतलब चाचा। चाची का चित्र है, चाची को पितृव्ययी, पितृव्ययी मतलब चाची। मामा का चित्र दे रखा है, मामा को संस्कृत में मातुलः, मातुलः मतलब मामा। अब हमारे शरीर के अंगों के नाम दे रखे हैं, तो चलिए अब हम इनको संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करते हैं। शरीरस्य अंगानि, पार्ट्स ऑफ बॉडी। सिरः, सिर, सिरः मतलब सिर। केशः बाल, केशः बाल, बालों को कहते हैं केशः। नेत्रम मतलब आंख, नेत्रम आंख। कर्णः कान, कानों को कर्ण कहते हैं हम। नासिका, नासिका मतलब नाक। मुख, मुख मतलब मुंह, मुंह को बोलते हैं मुख और नाक को नासिका। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीवा मतलब गर्दन, गर्दन जो है हमारी उसको ग्रीवा, ठीक है। वक्ष को छाती, छाती को बोला जाता है वक्षः, वक्षः मतलब छाती। पेट, पेट को क्या बोलते हैं, उदरम, उदरम, संस्कृत में पेट को उदरम। हाथ को हस्तः, हस्तः मतलब हाथ। घुटने को जानुहु, जानुहु मतलब घुटना। और पैर को पादः, पादः मतलब पैर। और उंगली को अंगुली, क्या बोलेंगे, उंगली को अंगुली मतलब उंगली। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षष्ठ पाठ का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया। हमने सीखा कि फलों और सब्जियों को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षियों को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, उनका किस प्रकार से उच्चारण करते हैं। साथ ही साथ हमने अस्माकम अपने सहायकों, अस्माकम सहायिका अपने सहायकों के बारे में पढ़ा, अपने संबंधियों के संस्कृत नाम सीखे और शरीर के अंगों के भी संस्कृत में नाम उच्चारण के साथ सीखे। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका घर पर जरूर अभ्यास करेंगे, उच्चारण के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनके अर्थों को समझेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।